गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपके बोर्ड 10th का पेपर आने वाला है, तो एआई को तो आप लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा करेंगे जितना हो सके उतना छोटा इस वीडियो को बनाएंगे और पहले पार्ट ए का एक यूनिट ले लेंगे, फिर पार्ट बी की एक ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आप अपने कोई भी व्यू, कोई भी मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पहुंचाते हो बाय मीडियम। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम कुछ भी हो सकता है, थ्रू ईमेल्स, व्हाट्सअप। देखते हैं, सबसे पहले हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। या तो वो बंदा हमारे पास बैठा हो तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर लेंगे उसको, है ना, फेस टू फेस। कोई बड़ा आदमी है तो उसको हमें ईमेल लिखना पड़ेगा, नोटिस भी हम लिख सकते हैं और बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं। अब इसी कम्युनिकेशंस को दो पार्ट में बांट दिया उन्होंने, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, जिसमें हम बोल के या लिख के किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा नॉन वर्बल, जिसमें हम बोलते नहीं है, बस हम अपना बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो जेस्चर होता है उसके थ्रू बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये दो होते हैं, इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम खुद से बात करते हैं, इंटरपर्सनल जब दो लोग बात कर रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन लिख के बात करना, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में जेस्चर, यानी हम थम अप कर देते हैं, हम अपनी आईब्रो को, एक्सप्रेशन में हम अपनी आईब्रो को मूवमेंट करते हैं, जेस्चर में हाथ जोड़ लेते हैं, है ना, ये नॉन वर्बल होता है। अब क्या होता है, थोड़ा सा कोल्ड है, इसको कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है, फीडबैक का। अब आपको पता होगा कि कैसे होता है। एक हमारा यहाँ पे सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है ना। मान के चलिए सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर जो रिसीवर को मैसेज भेजता है, रिसीवर सेंडर को क्या भेजता है, फीडबैक भेजता है कि आपने जो हमें मैसेज भेजा है क्या वो हम तक सही पहुंचा, या उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो सारा फीडबैक होता है। अभी फीडबैक ज़रूरी क्यों होता है? अगर अच्छा फीडबैक आएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, अगर गलत भी आएगा तो हम उससे सीखेंगे और अपना कम्युनिकेशन को बेटर करेंगे। तो इसलिए ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों तरीके से फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या होते हैं अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, बट उसमें कुछ कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। अब आपको इस वर्ड बैरियर का मतलब पता होना चाहिए। बैरियर यानी रुकावट है। आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं, है ना, तो वही होते हैं बैरियर। कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। फिजिकल बैरियर आ सकता है, जब आपकी कोई चीज़ें, आपका हार्डवेयर में ही दिक्कत आ गई, आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो फिजिकल बैरियर आ सकता है। लिंग्विस्टिक बैरियर आ सकता है, लैंग्वेज का बैरियर। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, आप जो भाषा जानते हैं रिसीवर वो भाषा नहीं जानता, है ना। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, रिसीवर को जैसा मैसेज चाहिए था उसको वैसा नहीं मिला, है ना, तो ये बैरियर। कल्चरल बैरियर, अलग अलग कल्चरल है, आप उनके उनकी सिचुएशन नहीं समझना चाहेंगे, वो आपकी नहीं समझेगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी आ सकता है आपका, जैसे कोई सुपीरियर है आपसे, है ना, वो बोलेगा मैं ऐसे मैसेज क्यों करूँ, मुझे और अच्छी तरीके से मैसेज करो, है ना, मतलब सबकी अपनी अपनी वो होती है। अब इसमें आती है राइटिंग स्किल्स। अब कम्युनिकेट अगर हम राइटिंग वे में करते हैं तो हमें लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, कब हमें पंचुएशन यूज़ करने हैं, फुल स्टॉप यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है। पार्ट ऑफ स्पीच आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, पार्ट ऑफ स्पीच वन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब का हमें यूज़ करना आना चाहिए। सारी राइटिंग स्किल्स होते हैं। बस मेनली इसमें यही था। फिर हम इसमें ये आ जाते हैं, इसमें 7 C's और थे, उनको और कर लेना। 7 C's ये बताते हैं हमको कि एक मैसेज सेंड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसको एक बार एक एक वर्ड्स को पढ़ लेना बस। ठीक है, आप सीधा MCQs में आते हैं। सबसे पहला है हमारा ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ओरल कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होता है? ओरल कम्युनिकेशन बेस्ड होता है लिसनिंग एंड हियरिंग पे। सुनना, सुनना, है ना, सुनने पे डिपेंड करता है। ओरल सुनोगे तभी तो बोल पाओगे। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन अमॉन्ग द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन। जो भी विजुअल मैंने देख के जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो मेनली किस पे डिपेंड होता है? साइन, सिंबल्स और पिक्चर्स पे, है ना। क्या साइन है क्या पिक्चर है उस पर डिपेंड। ये देखिए, डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन कमेंट्स और अ वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इम्प्रूव। इसका होगा डिस्क्रिप्टिव। अगर हमें एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिलता है तो उससे हम अपनी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैश कम्युनिकेशन इज यूज्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर कौन यूज़ करता है? नॉन वर्बल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। There are many reasons why interpersonal communication may fail. While communicating, the message may not be received exactly the way the sender intended. जैसा वो चाहता है वैसा उसे नहीं मिल पाता है।
सीक्स डैश टू चेक द देयर मैसेज और क्लियरिटी है, तो वो किसके लिए देखते, वो एक फीडबैक, फीडबैक से तो पता चलेगा कि उसका जो हमने जो मैसेज भेजा उसको वो उससे वो सेटिस्फाई है या नहीं है, उसी से हमें पता। अब सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को ना उससे किया करो, जो जो सही है उन्हें हटाया करो। देखो, फिजिकल बैरियर हाँ पढ़ा है होता है, लिंग्विस्टिक पता है होता है, इंटरपर्सनल पता है होता है, बचा कौन सा सब्जेक्ट है ना। एलिमिनेट मेथड से भी कभी कभार एमसीक्यू को करा करो, बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, इन इट्स वर्ड यूज इन अ प्लेस, इट इज़ अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन, वेरी इजी। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड इज ऑफ्टन फॉलो बाय एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, किसमें लगता है, इंटरजेक्शंस में लगता है हमारा। ठीक है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, डेस इज अ इंटेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सी, इसको पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी कोडिंग एंड इनकोडिंग, इसको आपको समझना चाहिए, डी कोडिंग और इनकोडिंग क्या होता है। देखो, जब भी कोई सेंडर मैसेज भेजता है ना, तो जो वो मैसेज भेज रहा है पहले उस मैसेज को वो इनकोड करता है। कौन, सेंडर। सेंडर एंड में हमेशा इनकोडिंग होती है, रिसीवर एंड में हमेशा डिकोडिंग होती है। ठीक है, समझ गए। रिसीवर एंड में हमेशा डिकोडिंग होती है, सेंडर में इनकोडिंग। सेंडर जो मैसेज भेजता है पहले उसको इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद उसको भेजेगा, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करके पढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर है सेंड। रिसीवर, रिसीवर क्या अंडरस्टैंड करता है, डिकोडिंग। समझ में आया, तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकिंग लाउडर टू ड्रोन आउट द नॉइस इज अ डैश बैरियर टू द कम्युनिटी, मेजर टू ओवरकम। तेज बोल रहे हैं, उसके किसी को सुनाई नहीं दे रहा, हम तेज बोल रहे हैं, तो ये क्या ओवरकम कर रहा है, हमारे बैरियर को कम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें है ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू टेक अ कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट एज वेल फीलिंग। आप अब रिसीवर की फीलिंग्स को कंसीडर करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है, कर्टेसी के अंदर आता है। ये सेवन चीज पढ़ लेना, एक एक लाइन है, वर्ड का बस एक मीनिंग देखना है आपको। अभी एक लड़की है, स्टूडेंट, ट्रैवल कर रही है स्टूडेंट को, और इंडियन है, हायर एजुकेशन के लिए, बट वो वहाँ की भाषा नहीं बोल पा रही है, तो कौन सा बैरियर हो गया, ये लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। 14 देखिए, डैश इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस, कौन सा होता है फाइनल, फीडबैक। ऐसे रीजनिंग को आराम से करना देख के। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है एक्सप्रेशन और फीलिंग इमोशन से, हाँ होता है। बॉडी लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ वर्बल, नो, बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल, तो कौन सा सही हो गया इसमें, सी। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू। अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस बने तो क्या क्या बन सकते हैं, जैसे डिफाइन करो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर कॉजिंग बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैरियर ला सकती है कम्युनिकेशन में, तो वो पढ़ लेना एक बार, है ना। जैसे लिखना है वो विच मे, जैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, विच मेजर मस्ट बी अडॉप्टेड ओवर, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कम कर सकें। कम्युनिकेशन करने से पहले प्रिपेयर करना चाहिए प्रॉपर हमें, ठीक है, मैसेज जो है वो फास्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, ये नहीं कि राम कथा लिख डाली पूरी। इसको पढ़ लेना आप, बस यही तो कुछ क्वेश्चंस हैं। वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस लिख देना, कम्युनिकेशन साइकिल में मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होता है, क्या होता है मीडियम, यानी जिसके थ्रू हम बात कर पाते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप एक मीडियम हो गया, जीमेल एक मीडियम हो गया, उसके थ्रू हम बात कर पाते हैं, वो मीडियम होता है। फिर बैरियर्स के बारे में आ सकता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए, वो देखना। ठीक है, लिस्ट द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करो, रिस्पेक्ट करो सबके ओपिनियंस को, है ना। बस ये सब है इसका। ये एक माइंड मैप है, माइंड मैप यानी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे एग्जाम में जाने से पहले जल्दी जल्दी एक साथ पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, पार्ट ए की। कल हम पार्ट बी की करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सबका।